नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त रंजीत अपने यूट्यूब चैनल पे टेक में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों का ऑटो पुल आया है जो पढ़ लो कोल्ड ड्रिंक पे, उनका अभी तक ऑटो पुल नहीं आया है। तो इस मामले में जो कंपनी ने जो सेटलमेंट का ऑप्शन दिया है, जब तक आप कोरल नहीं करते तब तक आपको सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये सब तमाम जानकारी हमारे सीनियर सर अजय मोहित सर ने हमें बताई है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऑडियो को पूरा सुने और जो सर ने बताई है वह ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हमारी एक गलती हमें लाखों के नुकसान तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा सुने, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में इस वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी लोगों को, जिनको भी, काफ़ी लोगों को पर्ल का वेटिंग दिखा रहा है, अभी तक उनको आया नहीं है। कोरल का भी वेटिंग दिखा रहा है, उनको फंड रिसीव नहीं हुआ। कई लोगों को ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ऑटोफिल जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन ऑटोफिल का ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे आप और उसके बाद जाकर के आप सेटल करेंगे। सेटलमेंट को जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटल होने के बाद फिर फंड आपके वॉलेट में दिखाई देना शुरू होगा थोड़ी देर के बाद में। तो जितने लोगों तक ने भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और सबमिट नहीं किया है, कर लें, आखिरी मौका है। इसके बाद सिस्टम वैसे भी ये मौका नहीं देने वाला है। तो कुछ लोगों की हेल्प करनी हो तो एक आईडी को पर्ल जरूर रखिएगा, लास्ट में उसे सबसे लास्ट में करिएगा। और ये जो कैपिंग की गई है, ये ऐसे नहीं की गई है, आप इसको थोड़ा सा पॉलिसी बिजनेस की समझिए। ओटीपी भी सिस्टम दे सकता था, क्यों नहीं दे रहा है, इसको भी समझिए। किसी भी चीज पे रार करने से कुछ नहीं होगा, पर्पजली की गई चीजें हैं ये, ताकि आप बहुत ज्यादा फंड इधर उधर ना कर सकें, किसी के भी खाते में आप पैसा ना भेज सकें। आपको हर आईडी पे सीड फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। 5,000 रुपए जब तक आप नहीं देंगे, ये सीड वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपके पास 300 डीपी, मान लेते हैं कि 300 से 350 डीपी आपके पास है। और आज जितने लोगों ने भी टोकन फार्मिंग कर रखी है, उन लोगों को सीड वैल्यू के अकॉर्डिंगली वहां से टोकन रिलीज होते हैं, पीवीसी मैटर रिलीज होते हैं। अगर $8.5 का एक है या $8 का भी एक है, तो 300-350 डॉलर में मुश्किल से 40 पीवीसी मैटा आएंगे। आप इसे यूं समझिए कि सिस्टम ने एयर ड्रॉप दे दिया, और एयर ड्रॉप को जब भी कभी आप लेते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, या किसी भी कंपनी के इंडिपेंडेंट एयर ड्रॉप को आपने इधर उधर ग्रुप में भेज करके कैश करने की कोशिश की है, तो वो एयर ड्रॉप फ्री में मिल जाता है। तो इसी तरह ये डीपी आपको मिल गए। लेकिन अगर उस एयर ड्रॉप को क्लेम करना हो आपको, आप उसे चाहेंगे कि ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आए और इसको ट्रस्ट वॉलेट से मैं कैश कर पाऊं, तो एयर ड्रॉप का एक प्रिंसिपल होता है। सिस्टम कोई भी हो, कोई भी कंपनी जब एयर ड्रॉप देती है तो लास्ट में कंडीशन लगाती है कि आप $50 दे दीजिए, तो ये सारे का सारा एयर ड्रॉप आपका, आप इसे बाद में जब भी ये लिस्ट होगा आप इसे कैश कर सकते हैं। तो पर्लवाइन ने भी कुछ ऐसे ही किया, जितने भी डीपी दे दिए, अभी 300-350 में 40 पीवीसी आएंगे। 40 पीवीसी का एयर ड्रॉप वो हो सकता है जिस वॉलेट में ऑनिक्स है, वो एक लिमिट लगा दे कि ऑनिक्स वाले जिनके पास 300-350 डीपी है, बस मैं इतना ही लूंगा, इससे ज्यादा लूंगा भी नहीं, और इनको इतना ही पीवीसी रिलीज होगा। तो वो सीड वैल्यू के फॉर्म में आपके वॉलेट में रिसीव भी हो जाएगा, और उसको क्लेम करने के लिए आपको 5,000 रुपए से सीड फंडिंग करनी पड़ेगी। फिर बाद में जो प्रोसेस है एज इट इज, जैसे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि हमने 2 बार तो डीपी से भी टोकन फार्मिंग की हुई है। तो ये चांस शायद सीड वैल्यू के तौर पर वो ऑलरेडी मिल गया और वो वहां से रिलीज भी होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त आपने अपने सीड फंडिंग वाले वॉलेट में जाकर के देखा होगा, जितने लोगों ने भी टोकन फार्मिंग की थी, वहां से जो सीड वैल्यू रिलीज होती है, जो 15% काटा जाता है, वो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाता है। डबल नहीं होता, ट्रिपल नहीं होता, वो सिर्फ ऐड हो जाता है, और वो भी धीरे धीरे करके 0.25 के एवरेज से निकलना शुरू हो जाता है। अब ये 0.125 के एवरेज से निकलेगा, मतलब उसके हाफ द वैल्यू के अकॉर्डिंग ये यहाँ से रिलीज होगा। तो वो भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में इकट्ठा होता रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली जैसा आपका टाइम आएगा, घनश्याम जी थोड़ा माइक बंद कर लीजिएगा, तो ये अकॉर्डिंगली आप उसको आने वाले टाइम में सेल ऑफ कर पाएंगे। क्योंकि ये अभी P2P है और थोड़ा सा सिस्टम मनमानी भी करता है, बड़ी बातें बोल करके छोटे बातों में निपटा देना, ये सिस्टम की पॉलिसी रही है। और ऐसा हो सकता है कि कल को, देखिए, ये पहला स्टेप है कि आपको एयर ड्रॉप से टोकन दे दिए गए। अब क्लेम करने के लिए आपको 5,000 रुपए देने, आप जो लोग भी देना चाहेंगे वो दें, वरना उसने कंडीशन जो है ना ट्रांजेक्शन की, P2P करने की, वो भी खत्म कर दी है कि आप एक दूसरे को भी बहुत ज्यादा दे नहीं पाएंगे। अगर आप ऑनिक्स हो गए तो वैसे ही आप किसी को नहीं दे सकते, पर्ल वालों को दे सकते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन में पढ़ा हो तो उसने समय सीमित कर दिया है कि इन सभी चीजों के लिए एक सीमित समय दिया जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में टाइम बाउंड कर दे कि इतने दिन के बाद अब लोग इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे, लोगों को ऑटो पुल का फंड भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग, जो लोग भी रह गए हैं, उनका करवा लीजिए, उनके वॉलेट में 300-300 डीपी दिखाई देने दीजिए। अब अगर मान लेते हैं कि आपके पास 10 वॉलेट्स हैं
और 10 वॉलेट्स में आपके 300 डीपी पड़े हुए हैं, और 10 के 10 वॉलेट में आपको आने वाले टाइम में पीवीसी दिखाई देना शुरू हो जाए। घनश्याम जी माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज। तो अगर आपको सभी वॉलेट्स में ये दिखाई देने शुरू हो जाएं कि भाई 10-10 आ गए हैं, और ये 10 के 10 वॉलेट में 40-40 पीवीसी का सीड वैल्यू दिखाई देना शुरू हो जाए, तो अब लोग लालच में आएंगे और सोचेंगे कि चलो 2 वॉलेट कर लेते हैं, 3 वॉलेट कर लेते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप 2 करें या 10 करें, वो आपका लुकआउट है। लेकिन फिर वही बात नहीं होनी चाहिए कि फिर प्रोवोक कर दिया जाए और लीडर चढ़ा दे आपको और आप सारे के सारे में करने के लिए निकल पड़े। तो जितने वॉलेट्स में आप करेंगे उतने आपको ट्रस्ट वॉलेट संभाल करके रखने होंगे। एक मोबाइल में 10 से ज्यादा ट्रस्ट वॉलेट नहीं बनते हैं, और अगर आपको मल्टीपल्स की फॉर्म में करने हैं तो ट्रस्ट वॉलेट की चाबियां जरूर अपने पास सिक्योर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ट्रस्ट वॉलेट बच्चा डिलीट कर दे, या फिर बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल पानी में गिर जाए या कहीं हाथ से गिर जाए और अचानक से हैंग हो जाए। इन केस ऑफ डेडनेस, अगर आपका मोबाइल डेड हो गया तो फिर आपका सारा डाटा लैप्स हो जाएगा। तो अगर आप ये काम करेंगे भी, मल्टीपल आईडीज में भी आप करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट वॉलेट के साथ में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे का सारा फिर डिप्लॉय हो जाएगा ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। और ट्रस्ट वॉलेट में काफी सारे लोग जो हैं, मुझे भी कई लोगों ने कांटेक्ट किया जिनका मोबाइल अचानक से रीसेट किया, उन्होंने फॉर्मेट मारा और सॉफ्टवेयर लगवा दिया उस पर कि मेरा मोबाइल चल नहीं रहा था, मैंने जाकर के सॉफ्टवेयर मरवा दिया, और उसके बाद उनके मोबाइल में जो उनका फंड था वो सारे का सारा लैप्स हो गया, और अब चाबियां ढूंढ रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि कुछ लोग हैं जो पीवीसी मेटा को मेल कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रस्ट वॉलेट को मेल कर रहे हैं, और कुछ लोग पर्ल वाइन को मेल कर रहे हैं कि मेरी चाबियां दिलवा दो। तो किसी के पास कुछ नहीं मिलेगा, आपको ये सावधानी खुद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपल्शन कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में कि क्वार्ट्स वाला इतना ही डीपी दे सकता है, इतना ही हम लेंगे और इससे ज्यादा नहीं लेंगे। ऐसी कैपिंग की जा सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास 30,000 डीपी पड़े हैं, 10,000 डीपी पड़े हैं, तो ये पर्ल वाइन एक दिन में आपको सारा क्लेम करने के लिए देगा। हो सकता है कि वो क्लेम करने के लिए आपको चांस दे कि भाई इतने दिन में इतना ही क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब प्रिडिक्शंस हैं, सब कोई भी ये स्टेटमेंट जो है ये कंपनी की तरफ से ही ऐसा नहीं है, बट ये प्रिडिक्शंस है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि ये सब चीजें होने के बाद अगर सिस्टम खुद को आने वाले टाइम में किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करता है तभी ये चीजों का फायदा होगा, वरना एक चीज तो है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस बढ़ जाएंगे। अभी जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, आपने देखा होगा 30,000 एड्रेसेस हैं अभी। अगर 30,000 लोग सीड फंडिंग करते हैं तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस इवेंट के बाद ये 30 से 50,000 अचानक से बढ़ जाए, या 1 लाख लोग इसमें अचानक से आ जाएं। तो 1 लाख लोग अगर इसमें आएंगे तो 1 लाख लोगों के पास सप्लाई भी जाएगी, और उनसे मार्केट में भी सप्लाई तेजी से आएगी, क्योंकि भाई जो क्राउड है वो मोर देन डबल ट्रिपल हो सकता है। तो 1.125 के एवरेज से भी काफी सारा माल मार्केट में आएगा। तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि सप्लाई ज्यादा हो जाए तो डिमांड थोड़ी सी उसकी डिग्रेड हो। हालांकि क्योंकि इन्होंने विड्रॉल का कहीं ऑप्शन दिया नहीं है, तो पीवीसी मेटा एक ही दिशा में बढ़ेगा, वो है पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने के बाद उसकी सप्लाई जब बढ़ेगी, क्योंकि हर एक के वॉलेट में आएगा भी तो बड़ी तेजी से। वो आज जिनके पास $300 आ गए हैं, या फिर मेरे पास 5,000 डीपी आकर के पड़े हैं अगर मेरे ट्रस्ट वॉलेट में, और मैं जब इसको उठा करके वहां पे सीड वैल्यू में इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे जो वहां से निकलने वाले पीवीसी मेटा है उनकी संख्या भी तो बढ़ जाएगी। तो मार्केट में जब सबके पास ये माल होगा तो उस वक्त इसकी डिमांड भी कम होगी, और आने वाले टाइम में अगर इसे किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करके इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, हो सकता है कि ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट ये तब बने जा करके। तो 80 लाख लोग तो रिटेन नहीं करेंगे इसमें, काफी लोग मार्केट से पहले आउट हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग इसमें रिटेन करेंगे। और अगर सिस्टम ने ट्रांसपेरेंसी रखी तो सभी लोग पैसा बनाएंगे, और अगर नहीं रखी तो एक दिन वहां भी कबूल करने के लिए आप तैयार रहिए कि वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा और आपको बोला जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और चुपचाप जितना बनता है लो और निकलो यहाँ से। तो ये जो मनमानी वाली पॉलिसी है ये रहेगी, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपस में ना लड़े, लड़वाने के लिए सिस्टम बैठा ही हुआ है। बाकी इस सिस्टम के चलते चलते आप क्या कैश कर लेते हैं वही आपकी बहादुरी है। बुद्धिमत्ता से जो आप इसमें से निकाल सकते हैं, बाय एंड सेल करके एक दूसरे के साथ वो बिजनेस कीजिए, ट्रांजेक्शंस कीजिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप गाली गलौच मत करिए, क्योंकि आप पर्ल वाइन अगर नहीं रहेगा तो पीवीसी मेटा रहेगा, कल को पीवीसी मेटा नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, और कुछ रहे ना रहे हम लोग तो रहेंगे ना, आपस में तो लोग रहेंगे ही। तो आपस का भाईचारा मत खत्म कीजिए, किसी के चक्कर में, किसी की भक्ति के चक्कर में, किसी के नाम के चक्कर में आप लोग आपस में उलझ रहे हैं। ये उलझने के लिए तो धंधा ज्वाइन नहीं किया था ना। तो पैसे कमाने पे फोकस कीजिए कि कौन कैसे कमा सकता है। मल्टीपल सोर्सेज टाटा बिरला बाटा भी क्रिएट करते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए लेजेसी छोड़ना चाहते होंगे, किसी घटिया प्रोडक्ट में आप लेजेसी नहीं छोड़ पाएंगे, किसी अच्छे प्रोडक्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो अगर ये अच्छा बन जाए तो इसके साथ, नहीं बने तो आप अपने लिए रास्ते तलाश कर लीजिएगा। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम ये क्यों करते हो, तुम वो क्यों करते हो। गाली गलौच करने वाला मैच्योर लोग हैं हम लोग, काहे को गाली गलौच करते हो।
जो जाहिल टाइप के लोग होते हैं वो गाली गलौज करें तो समझ में आता है, जिनको खोपड़ी का ऊपर वाला माला खाली है बिल्कुल। बाकी बुद्धिमत्ता का यूज कीजिए, बिजनेस कमाने के लिए आता है। सिस्टम कमाएगा ना आप सबसे 5-5 हजार रुपए लेकर के। अगर 1 लाख लोग आए और 5-5 हजार रुपए दिए, कर लो पीछे 2 जीरो लगा लो 1 लाख के पीछे, तो सिस्टम तो तगड़ा पैसा इस टाइम कवर करने वाला है। आप लोग भी जरा कैसे कमा सकते हो उसके बारे में सोचो। घनश्याम जी कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जितने लोग भी हैं ये थोड़ा ध्यान रखें कि आपस में ना उलझें और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करें। सुबह एक भाई साहब ने मुझे भी फोन किया कि सर मेरे को जरा सामने वाले से 8,000 रुपए लेने हैं और 13,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा किस लिए? तो उनका कहना था कि भाई 50 डीपी और 100 डीपी 150 डीपी है, तो मैं 12 से 13,000 रुपए ले रहा हूँ सामने वाले से। मैंने कहा कि ये टफ टाइम है, अगर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, अपनी टीम की हेल्प कर सकते हैं, तो उनको डीपी भेज दीजिए। ट्रांजैक्शन पासवर्ड अगर उनके पास है तो वो वापस मंगा लीजिए। आप इस तरह से हेल्प कर दीजिए ना, किसी से 13,000 रुपए ऐंठने वाला काम मत कीजिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।